हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मेरा सिलेक्शन इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में फिजिकल टीचर टीजीटी के पद पर हुआ है। दोस्तों, मैंने 2 साल के कड़े संघर्ष के बाद यह सफलता पाई है और मैं आज बहुत खुश हूँ। दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं अपनी जर्नी का आपके साथ शेयर कर सकूँ, मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आपको मंजिल मिलने में आसानी हो, आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, इसके लिए आपको सहायता मिल सके और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, मैं बीपीएससी के आने के बाद कि सरकार ने जब यह तय किया कि आप कोई भी टीचर की बहाली बिहार में बीपीएससी से होगी, उसके बाद मैं खुश हो गया क्योंकि इससे पहले मार्क्स बेसिक पर बहाली होती थी, उसमें मैं पिछड़ सकता था। लेकिन मेरे अंदर टैलेंट थी और इसको लेकर मैं खुश हुआ कि बीपीएससी से चयनित कर जाऊंगा तो कुछ ज़्यादा ही इज्जत प्रतिष्ठा और वेतन भी ज़्यादा मिलेगा। पहली बार जो फिजिकल टीचर का जो वैकेंसी आई थी 550 के आसपास, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी। मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ था क्योंकि उस साल मैंने बहुत अच्छी तैयारी भी की थी और यूट्यूब से बहुत सारे लोगों से इधर-उधर से पढ़ा भी था, लेकिन रिवीजन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पेड बैच भी लिया था, पैसे बर्बाद किए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं हुआ था। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 में मात्र जनरल में 17 और बीसी में 50 और टोटल कुल 50 सीट आई थी। इसमें मुझे सफलता मिली है, जो मेरे लिए मेरे मेहनत को बताता है कि मैंने इस बार कितनी मेहनत की है और कितनी प्लानिंग से तैयारी की थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव आपके साथ साझा करूंगा कि मैंने कैसे पढ़ाई की। तो दोस्तों, मैंने सबसे ज़्यादा इस बार रिवीजन पे ध्यान दिया है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पिछले साल मैंने यही गलती की थी कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, सिर्फ पढ़ते गया था और इस पर मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया था। मैंने इस बार एक प्लान बनाया, टाइम टेबल बनाया और उसके हिसाब से पढ़ा। जैसा कि मैं दिन में दवा की दुकान में काम करता हूँ, तो दिन में मुझे फुर्सत नहीं होती थी, मैं रात के टाइम में ही पढ़ता था। दिन में 1 मिनट भी नहीं पढ़ पाता था। रात में 8 से लेकर 12-1 बजे के तक मैं पढ़ता था। मैं इसके लिए कुछ मैंने बेसिक प्लान बनाए, मैंने कई सारे प्रोफेसर से सलाह ली और बेसिक प्लान बनाए। जैसे कि मैंने फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए सरस्वती प्रकाशन के सीबीएसई बुक 9th 10th और 11th 10th की बुक को लगातार 4 से 5 बार रिवीजन किया। साथ ही खुद ही उसमें से नोट्स बनाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, उसको तैयारी किया। रही बात 40 नंबर की, तो 40 नंबर की मैंने जीके जीएस के लिए मैंने यूट्यूब पर आपको आराम से टीचिंग परीक्षा यानी दानिश सर का मैराथन क्लास देकर ही मेरा काम हुआ। साथ ही मैंने 6 to 12th की एनसीईआरटी की बुक भी कई बार रिवीजन की। साथ ही मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को सेट मारा। प्रीवियस क्वेश्चन आराम से सेट मारने में बहुत आसानी होती है और आपको एग्ज़ाम में टाइमिंग को मैनेज करने में बहुत सहायता करती है। इसलिए आप कम से कम 1 से 2 सेट जरूर मारें, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको प्रेशर रहेगा और इस दौरान आप बहुत सारे क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में गलत भी कर देंगे और टाइमिंग का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए 1 से 2 सेट ज़रूर मारें। साथ ही मैंने मैथ की तैयारी कैरियर बिल ऐप से की। मैंने उसके लिए एक बहुत पुराना मैंने क्लास ले रखा था कैरियर बिल का, उससे मैंने उसकी तैयारी की, जिससे मेरा मैथ अच्छा गया। साथ ही मैंने जीके जीएस के लिए 6 to 12th की बुक पढ़ी ही। दानिश सर का लाइव मैराथन क्लास ही मैंने कई बार रिपीट मोड में देखी है। और मेन सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए मैंने अमेज़ॉन से सैम्पल पेपर मंगवाया था। जो सैम्पल पेपर क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे सैम्पल पेपर में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं। और इस बार क्या हुआ था कि बीपीएससी वालों ने बहुत ही टफ क्वेश्चन सेट किया था। जैसा कि नेट जीआरएफ के क्वेश्चन इसमें डाल दिया था, जिससे मिलाने वाला था और क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल का कथन वाला क्वेश्चन था, जो बहुत ही हार्डर लेवल का था, क्योंकि पिछले बार मात्र ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही आसान था। लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इस बार सीट बहुत ही कम थी। टोटल सीट 50 थी, लेकिन जनरल में 17 और बीसी में मात्र 5 थी, जिसको लेकर
उसको, और साथ ही इस बार लैंग्वेज का क्वेश्चन भी बहुत हार्ड था, क्योंकि लैंग्वेज में पास होना अनिवार्य है और 9 नंबर लाना अनिवार्य है। 30 नंबर में 9 नंबर। इस बार हिंदी से सारे व्याकरण में क्वेश्चन पूछे गए थे और इंग्लिश से कुछ आसान थे, जिसकी वजह से लोग निकल गए। आगे भी इससे भी ज़्यादा आपको मतलब कि लैंग्वेज के पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य है। इसलिए आप हिंदी व्याकरण और ग्रामर पर विशेष फोकस रखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, आप यूट्यूब पर मोनू सर का मैराथन क्लास फिजिकल एजुकेशन का देखें। उनका मैराथन क्लास 6-6 घंटे कराता है, आप डबल स्पीड में दे सकते हैं समझने के लिए। साथ ही आप सरस्वती प्रकाशन की 9th 10th 11th 12th के बुक को सोल्यूशन देखने के लिए विस्तार रूप से आप नालंदा एजुकेशन है यूट्यूब पर निशिकांत सर का, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आप बेसिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप लगातार आप सिर्फ बुक को रीडिंग करें, लगातार बुक को रीडिंग करें, जैसे कि 9th हुआ, 10th हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ। सरस्वती प्रकाशन की बुक आती है जो मार्केट से मिल जाती है, उसे पढ़ें और ज़्यादा कुछ नहीं करें। जैसा कि मुझे पहला बार में जो असफलता मिली थी, मैं बहुत निराश हो गया था कि होगा कि नहीं होगा यार, बहुत सारा टफ हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट है, 8,000 9,000 फॉर्म भर रहे हैं और कुल मिलाकर जनरल और बीसी में 21-22 सीट है, कैसे होगा। लेकिन मुझे पता था मैं एक सीट ले लूँगा और इसके लिए मैंने हार्ड वर्किंग की, हार्ड प्लानिंग किया और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया। इसीलिए मैंने अपने गोल को अचीव किया। बहुत सारे लोग क्या है अभी कि यूट्यूबर जो है अभी बहुत भगा देते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, फलना पढ़ो चिलना पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से रहती है और डीपली रहती है, इसलिए बच्चे को समझ नहीं आता। इसलिए आप बुक पर ही फोकस करें और ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है और उम्मीद है कि 22 मार्च को मतलब कि मुझे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा फिजिकल एजुकेशन के पद पर। और टीवी के लेकर मुझे एक वीडियो बनानी है, क्योंकि बहुत सारे मैं ग्रुप में देख रहा हूँ, यूट्यूब पर देख रहा हूँ, बहुत हल्ला मचा रहा है, टीवी में ये होता है वो होता है। कुछ भी नहीं। अगर आप सही आदमी हैं, आपका डॉक्यूमेंट सही है और आप राइट कैंडिडेट है, तो आपको 5 मिनट में मात्र टीवी हो जाता है। मेरा 5 मिनट में मात्र टीवी हो गया। बस मुझे थोड़ा प्रॉब्लम यही है कि 250 किलोमीटर की दूरी पर मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ, तो मुझे जाने आने में परेशानी होगी, मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा और बाकी काम छूट जाएगा। तो एक और वीडियो में बनाऊंगा विस्तार से। अगर आपकी और भी जानकारी चाहिए फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई या TRE 4 से जुड़ी हुई तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।